नमस्कार दोस्तों, मैं अभी मोदाश्रम से जो रास्ता हमारे धौलपुर आश्रम की तरफ जाता है उसके बीच में खड़ा हुआ हूँ। मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा है बहुत सारा कचरा। ये कचरा कहीं बाहर से नहीं आया हुआ है। ये कचरा महेंद्र शहर से जो कचरा निकलता है वहाँ से यहाँ डाला गया है। ये कार्य पिछले 6 महीनों से ज़्यादा हो रहा है। 6 महीने पहले जो डंपिंग जोन है महेंद्रगढ़ का, वो धौलपुर आश्रम के बिल्कुल पीछे था। दोनों आश्रम के बीच में गौशाला है। गौशाला के साथ एक रास्ता है, रास्ता जो कनेक्ट करता है धौलपुर आश्रम से और मोदाश्रम तक। इससे काफ़ी सारे लोग हमारे यहाँ से निकलते हैं। इसके साथ साथ मैं एरिया दिखाऊंगा। यहाँ पे झुग्गी झोपड़ियों में बहुत सारे प्रवासी लोग रहते हैं। वो लोग भी बहुत परेशान हैं इस कचरे की वजह से। मेरे साथ अभी यहीं खड़े हैं, मैं उनसे भी बात कराऊंगा। ये काफ़ी पहले भी एसडीएम साहब के संज्ञान में डाला गया था और जो माननीय हमारे चेयरपर्सन थी रीना बंटी, उसके बाद में बीच में जो प्रधान बने थे रमेश बोरा जी, उनके संज्ञान में भी डाला गया था। इस पर एक बार कार्रवाई हुई थी। उस जो डंप किया गया था उसके बाद उन्होंने उसको फैला दिया था जेसीबी से। उसके बाद इस डंपिंग जोन को वापस उन्होंने पीछे स्टार्ट कर दिया था डंप करना, जो जितना वेस्ट निकल रहा था। अब देखिए आज की जो सिचुएशन में दिखाऊंगा, जितनी भी आप पीछे तक आपकी नज़र जाएगी, लगभग यहाँ से जो पूरा रास्ता है 200 मीटर का होगा। 150 मीटर के आसपास तो राइट साइड और 200 मीटर के आसपास लेफ्ट साइड, दोनों तरफ इतना ही कचरा डाला गया है। आज इस कचरे को ढेर को आप देखेंगे, लगभग 6 फीट इसकी हाइट होगी, कम से कम 6 से 7 फीट कचरा जमा हो चुका है। जबकि इससे पहले यहाँ पे ये गड्ढा था मिट्टी का, अब उसको कन्वर्ट कर दिया गया कूड़ा डाल के जो पहाड़ बनाई जा रहा है यहाँ पे कचरे का, जैसे दिल्ली एनसीआर में है। अब इस तरफ का जो रास्ते के जो दूसरी तरफ का मैं दिखाऊंगा आपको व्यू, वो रास्ता है जो नदी का पानी आता है, नदी का नेचुरल बहाव है वो ये है। इसमें से नदी का जो पानी जाता था, पिछले महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर लगभग 140 दिन के आसपास नहर का पानी छोड़ा गया था जंगल के अंदर, ताकि यहाँ के जो ग्राउंड वाटर है ऊपर आ सके, रिचार्ज हो सके। लेकिन उसको भी देखिए आप किस प्रकार से सारा कूड़ा डाल के बंद किया जा रहा है पीछे तक। अब जो ये काफ़ी मेरे साथ जो भाई लोग खड़े हुए हैं, मैं आप इनसे बात कराऊंगा कि किस प्रकार से प्रॉब्लम में है। अभी मेरी इनसे बात हुई, जब मैं वीडियो बना रहा था तो मेरे पास आए। इन्होंने कहा कि बहुत मुश्किल है यहाँ पे रहना, रह रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, ये बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, क्योंकि इतनी सारी बदबू है यहाँ पे। आप सब समझ सकते हैं कि कितना कूड़ा होगा तो कितनी बदबू होगी। तो मैं आपसे इनसे भी बात कराऊँगा, ये बताएंगे किस प्रकार से इनको प्रॉब्लम हो रही है। दूसरी बात, जितने भी हमारे शहर के लोग हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें कम से कम एसडीएम साहब के पास जाके अपनी बात को रखना चाहिए कि हमारे शहर के अंदर रोड ना हो, नालियाँ ना हो, कम से कम कचरा तो ऐसे जगह जगह ना डाला जाए। ये एक जगह जो डंपिंग जोन बनाया हुआ वहीं डाला जाए। फिलहाल जितने भी वर्कर्स हैं, मैंने उनसे भी बात की है 2-3 बार, वो ये बोलते हैं कि जेसीबी से उस जो कूड़े को वो डंप करते हैं उसको वो उठाते नहीं है, वहीं पड़ा रहता है, तो फैला रहता है। इस वजह से यहाँ पे बहुत सारी बदबू है। जो भी वेस्टेज निकलता है, चाहे वो जानवर कोई मरा हुआ हो या फिर जो भी किसी की शादी का फंक्शन हो, कोई भी जो वेस्ट निकलेगा वो यहीं पे डंप किया जाता है। अब इस रोड की जो चौड़ाई है, लगभग ये 22 फीट का रोड है, लेकिन आप देखेंगे आगे तक जाएंगे तो 8 से 7 फीट का रोड बचेगा। बाकी सारा कवर किया गया, दोनों तरफ पॉलीथीन है। और आप देख सकते हैं इधर जानवर खड़े हैं, गाय खड़ी हैं, ये सब कूड़ा खाते हैं यहाँ पे जितने भी है। ठीक है, तो अभी एक बार मैं बात कराऊंगा जो लोग यहाँ पे हैं, जो भाई है उनसे। हाँ भाई साहब, आप बताइए, आप सैन साहब क्या कहना चाहेंगे इस रोड की जो हालत है? आप भी भाई बुरा हाल है, नरक है। आप देखो वहाँ थोड़े से आगे चलोगे ना, वहाँ हाँ जी, तो गौशाला वाले गाय दाबते हैं सभी, मतलब दाबते नहीं, खुली पड़ी है गाय। हाँ जी, बहुत बुरा हाल है, वहाँ बदबू आती है, लोग परेशान है। आप देखो ना कितना क्या हाल हो रहा है। देखो ये गऊ है, वैसे तो ढिंडोरा पीटते हैं सरकार, गऊ को ऐसे करो ऐसे करो। हाँ, और अब इनका हाल देखो, आप देखो कैसे सड़ रही है बेचारी। कुछ नहीं है जी, यहाँ बदबू बहुत ज़्यादा है, निकलना का कोई हिसाब किताब है ही नहीं। बिल्कुल, लोग मर रहे हैं, आप ये मानो, धीरे धीरे स्लो मर रहे हैं। मतलब एकदम से तो मर नहीं सकता आदमी, धीरे धीरे ही मरेगा। बिल्कुल तो सही आप बात देखो, है। आप इधर देखिए मेरे साथ, और भी जो झुग्गी में जो लोग रहते हैं ये भी बहुत परेशान है। इनकी बात सुनिए जरा, क्योंकि आप शायद जो बहुत सारे मेरे जो मित्र हैं जो दुकान में अच्छे घरों में रहते हैं, लेकिन ये लोग जो बाहर के आए हुए हैं काफी टाइम से यहीं रहते हैं, इनका राशन कार्ड यहीं का है, यही लोग रहते हैं, 20 साल हो गए लगभग। इनके पास मकान नहीं है, कोई बात नहीं, आपको जो एरिया दिया गया है जंगल के पीछे इनको रखा गया है यहाँ पे, लेकिन इनके पास इतना कूड़ा डाल दिया गया है कि इतनी सारी बीमारियां इनके बच्चों को हो रही है, बहुत परेशान है। एक बार इनकी बात सुनिए। हाँ जी, हमारे बच्चे भी बीमार पड़ गए हैं साहब जी। और एक बात बताओ, यहाँ पे जानवर ही डाल जाते हैं, जो भी है कूड़ा करकट शहर का जितना भी आता है यहाँ पे, देखो कितनी, देखो
यहाँ से लेके दौड़ पोस्ट तक मना मना करने पर ये कहते हैं बोले कि तुम्हारी क्या जमीन है। अरे हम भी इंसान है, कोई ये तो है नहीं कि कोई जानवर है, हम भी इंसान है, हमारे भी बच्चे हैं, तो हम भी सेफ्टी से रहना चाहिए। बिल्कुल, ये भी सही कह रहे हैं कि ये भी इंसान है, जैसे हम इंसान हैं, तो इनकी बात भी सुनी जाए। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, देखिए आप, ये छोटे छोटे बच्चे इस कूड़े में रहते हैं, ये बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, देखो आप, ये बेचारे सारे, ये इतना कचरा डाला गया है। और इन्होंने भी बताया कि ये यहाँ के अधिकारियों से मिले हैं, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं की गई है। तो मैं चाहूँगा दोस्तों, इसको हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बोलना चाहिए कि एक तो कूड़ा कचरा जगह जगह न डालें, और बाकी हमारी जो नगर पालिका अभी तो भंग हो चुकी है, लेकिन SDM साहब या DC साहब से मिलकर हमें इसका समाधान करवाना चाहिए जल्दी से जल्दी। धन्यवाद दोस्तों।